Welcome to Dinesh Science Solution DS2. Okay, so as we have started the second lesson of physics series, that is a wave optics. Wave optics ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. In the last lectures we have studied about the Young's double slit experiment, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सभी चीजें अपन ने यहां पर कंसिडर की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर. ठीक है, आज हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कवर करने जा रहे हैं अपने सिलेबस से. दैट इज अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, किस बारे में ये अपने को यहां पर बताता है, ये सभी चीजें हम यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे. चलो, तो सबसे पहले फ्रॉनहोफर ये क्या है, ये साइंटिस्ट का नाम है. ठीक है, व्हाट इज अ डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन क्या होता है. डिफ्रैक्शन में आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूं. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. देखो, जब भी diffraction of light, it is a phenomenon of light. Okay, the phenomenon of light bending the waves round the corners of an sharp obstacle, or bending of the light rays or bending of the waves round the corners at the sharp corners of the obstacle, and the light spread into the shadow region is known as diffraction of light. देखो, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट क्या होने वाली है, इंसिडेंट होने वाली है, और वो लाइट इन कॉर्नर्स के ऊपर क्या करेगी, राउंड के अंदर बेंड करेंगी. ओके, सो बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड दी कॉर्नर्स एंड एंटर्स इनटू दी शैडो रीजन. वो जो लाइट है वो शैडो रीजन के अंदर भी एंटर करेंगी, उसी को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक सिंपल टाइप है ये, जिसके अंदर अपने को यहां पर कंसीडर करना है, दैट इज अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. चलो, सबसे पहले ये मॉडल किस तरीके से दिखता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, उसके ऊपर हम यहां पर डिस्कशन करेंगे. चलो, सो सबसे पहले वी विल कंसिडर द स्लिट. ओके, सो वी विल कंसिडर द स्लिट फर्स्ट ऑफ ऑल. सबसे पहले हम यहां पर स्लिट कंसिडर करेंगे. दिस इज वन ऑफ द स्लिट. ठीक है, ये स्लिट है. स्लिट को मैं यहाँ पर लेबल भी करूंगा. एक ही सिंगल स्लिट के अंदर ये एक्सपेरिमेंट होता है, इसके लिए इसका नाम है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट. देखो, एट अ सिंगल स्लिट. ओके, इन स्लिट को हम लेबल करेंगे. सपोज दिस इज S1 S2. S1 S2 इन स्लिट्स को आपने यहाँ पर लेबल कर देना है. ओके, थोड़ा हम यहाँ पर ऊपर लेबल करते हैं ताकि हम यहाँ पर डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर पाए, अच्छे से ड्रॉ कर सके. ठीक है, सो S1 S2 स्लिट्स. ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर कंसीडर करना है कि एक आपके पास वेव फ्रंट है. ओके, अपने पास एक प्लेन वेव फ्रंट है. सपोज यहां पर कंसीडर करो आप, दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट. ये अपना एक प्लेन वेव फ्रंट है, इसको मैं यहां पर लेबल करता हूं AB. ओके, सो AB क्या है, मेरा प्लेन वेव फ्रंट है. AB इज अ प्लेन वेव फ्रंट. चलो, जैसे जैसे हम यहां पर लिखते चलेंगे, या फिर जैसे जैसे मैं चीजें यहां पर लेते चलूंगा, मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखते भी चलता हूं, तो अपने नोट्स भी यहां पर बनते चलेंगे. ओके, S1 S2 क्या है, S1 S2 स्लिट्स है. ओके, सो S1 S2 इज नथिंग बट अ स्लिट्स. ओके, सो दीज आर द स्लिट्स. इसके बाद हमने क्या लिया है, AB. AB क्या है, AB एक प्लेन वेव फ्रंट है. ओके, सो AB इज ए प्लेन वेव फ्रंट. ओके, सो AB मेरा प्लेन वेव फ्रंट है. ओके, सो AB इज अ प्लेन वेव फ्रंट. और AB जो प्लेन वेव फ्रंट है, उसका एक विड्थ होने वाला है, मतलब एक डिस्टेंस होने वाला है. ये जो AB वेव फ्रंट है, उसका एक डिस्टेंस है जो कि हम यहां से कंसीडर करेंगे, दैट इज अ स्मॉल d. ओके, सो दीज आर स्लिट S1 S2. स्लिट S1 S2 आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d. जो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस है वो d है. मैं यहाँ पर वेव फ्रंट के बारे में बताता, वो दैट इज नॉट अ राइट, बट S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल d, या फिर आप उसको विड्थ भी कह सकते हो. ओके, सो विड्थ दैट इज अ स्मॉल d इज नथिंग बट अ सिंपल डिस्टेंस और विड्थ. ये जो है ये विड्थ है, या फिर आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हो. ओके, सो दिस इज अवर विड्थ. स्मॉल d इज अ विड्थ. ठीक है, इसके बाद हमें यहां पर कंसीडर करना है कि स्लिट से लेकर के, ठीक है, स्लिट से लेकर के d डिस्टेंस के ऊपर. ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूं मैं इसको. स्लिट से लेकर के d डिस्टेंस के ऊपर, स्लिट से लेकर के d डिस्टेंस के ऊपर क्या है, एक स्क्रीन आपने प्लेस कर देनी है. ओके, सो यू हैव टू कंसीडर वन ऑफ द स्क्रीन. इसको मैं यहां पर लेबल दे दूंगा S. ओके, सो S क्या है हमारा, यहां से S विल बी अवर स्क्रीन. S मेरा यहां से स्क्रीन रहेगा. ठीक है,
अब इन दोनों के बीच में आपने क्या करना है, एक लेंस ड्रॉ कर देना है। ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ अ सिंपल लेंस इन बिटवीन बोथ दीज टू। ठीक है, इसके बीच में मैं यहाँ से एक लेंस ड्रॉ करता हूँ, और कौन सा लेंस रहेगा वो मैं निकालने के बाद आपसे यहाँ पर आप भी यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हो, ये कौन सा लेंस है, विच टाइप ऑफ लेंस इज देयर, ये कौन से टाइप का लेंस है, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर L लेबल कर देता हूँ, तो L क्या रहेगा मेरा, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। सो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू कॉन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को कॉन्वर्ज करता है, नजदीक लाने का ये यहाँ पर काम करता है। सो L इज द कॉन्वेक्स लेंस विच इज प्लेस्ड बिटवीन द स्लिट्स S1 S2 एंड स्क्रीन। स्क्रीन एंड स्लिट के बीच में एक लेंस यहाँ पर प्लेस किया है, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दिस इज अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नाउ अब ये जो वेव फ्रंट है S1 S2, ये भी मेरा वेव फ्रंट है, S1 S2 के बीच में आपको यहाँ से कंसिडर करना है एक सिंपल मिड पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको एक पॉइंट यहाँ से कंसिडर करना है जो कि मेरा मिड पॉइंट रहेगा S1 S2 का। ठीक है, दिस इज अ मिड पॉइंट ऑफ द S1 S2 का ये यहाँ से मिड पॉइंट होने वाला है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के अंदर से यहाँ पर एक वेव फ्रंट निकलने वाली है, दिस इज अवर वेव फ्रंट, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, मतलब ये जो वेव फ्रंट है यहाँ से आगे बढ़ने वाली है, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूँ। ओ से अब ये जो मेरा पॉइंट रहेगा इसको हम लेबल कर देते हैं सपोज O पॉइंट। ओके, सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट S1 S2। ठीक है, O से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है स्क्रीन के तरफ, स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मतलब O से आपको क्या करना है, एक यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है ड्रॉ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर जाकर के अटैच होने वाला है, स्क्रीन के ऊपर जाकर के इंसिडेंट होने वाला है। ठीक है, सो इस पॉइंट को आपने लेबल कर देना, सपोज मैं इसको P नाम दे देता हूँ, है ना, P हम इसको लेबल कर देंगे। तो यहाँ से क्या होने वाला है, कई सारे रेज यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं, आगे निकलने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ से भी हम अगर बात करें तो यहाँ से रेज आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ने वाले हैं, आगे की तरफ ये तीनों रेज बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ से S1 से भी क्या होगा, एक वन ऑफ द रे यहाँ से इंसिडेंट करेगा इस लेंस के ऊपर, S2 से भी क्या करेगा, एक रे निकलने वाला है और यहाँ पर इंसिडेंट करेगा इस लेंस के ऊपर। चलो, अब पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट करते हैं इस लेंस के ऊपर, सो क्या करते हैं ये लेंस, आफ्टर द रिफ्रैक्शन दे गेट कॉन्वर्जेस। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू कॉन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब भी रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होते हैं वो कॉन्वर्ज होते हैं एक ही सिंगल पॉइंट के अंदर से। तो ये पैरेलल रेज निकलेंगे तो ये क्या होंगे, एक सिंगल पॉइंट के अंदर से गुजरने वाले हैं, तो ये जो है ये एक ही पॉइंट के अंदर से जाकर के ज्वाइन होंगे। ठीक है, ये रे भी जो है इस तरीके से एक ही पॉइंट के ऊपर जाकर के यहाँ पर जुड़ने वाला है, ज्वाइन होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरीके से ये जो रेज है इस तरीके से ये जाकर के आगे ज्वाइन होने वाले हैं, मीट करने वाले हैं उस कॉमन पॉइंट के ऊपर। अब इसके बाद आपको यहाँ से कंसिडर करना है कि P से लेकर के एक डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, P से लेकर के एक डिस्टेंस के ऊपर, सपोज मैं उस डिस्टेंस का यहाँ पर P से लेकर के एक डिस्टेंस आपको कंसिडर करना है, दैट इज x डिस्टेंस। ठीक है, P से लेकर के x डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट आपने यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, सपोज दिस इज अ पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं Q पॉइंट। ठीक है, इस Q पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। सो ये जो Q पॉइंट आपने यहाँ पर लिया है, वहां पर क्या होने वाले हैं, सेकेंडरी वेव्स आने वाले हैं S1 S2 स्लिट्स के पास से। देखो, ए बी वेव फ्रंट मतलब ये लाइट का एक वेव है, ये आगे बढ़ेगा तो ये लाइट वेव S1 S2 के पास आएगा। S1 S2 ने क्या किया, प्राइमरी वेव्स को यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया। अब S1 S2 से सेकेंडरी वेव्स भी निकलेंगे, है ना। सो सेकेंडरी वेव्स को मैं यहाँ पर डैश लाइन से बताने वाला हूँ। सो S1 से ये सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे इस तरीके से और जाकर के मीट करेंगे आपके Q पॉइंट की तरफ। ठीक है, S2 यहाँ बीच से भी यहाँ पर रेज निकलेंगे इस तरीके से और ये भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे जाकर के Q पॉइंट की तरफ। S2 से भी यहाँ पर रेज निकलने वाले हैं इस तरीके से और ये भी जाकर के ज्वाइन होने वाले हैं आपके Q पॉइंट की तरफ, है ना। इस तरीके से ये यहाँ पर पैटर्न रहेगा। सो दीज आर द सेकेंडरी वेव्स, ये मेरे सेकेंडरी वेव्स है जो कि यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाकर के मीट करेंगे Q पॉइंट से। Q पॉइंट से जाकर के ये क्या करने वाले हैं, मीट करने वाले हैं बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। यहाँ पर जो एंगल रहेगा इनके बीच में, यहाँ पर एंगल होने वाला है थीटा।
सो थीटा विल बी दी एंगल। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, S1 से लेकर के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि OQ पॉइंट के ऊपर जाकर के वो परपेंडिकुलर बैठना चाहिए, है ना। चलो, तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। सपोज दिस इज अवर परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये जो पॉइंट के अंदर ज्वाइन हो रहा है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं सपोज N पॉइंट। ठीक है, एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। सपोज ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर N पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सो N पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर एक राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा। ऑफ कोर्स जहाँ पर परपेंडिकुलर होता है वहां पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल यहाँ पर परपेंडिकुलर हो चुका है, ये 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं नाम दे सकता हूँ थीटा एंगल। दिस विल बी अवर थीटा एंगल। ये जो मेरा एंगल रहेगा ये थीटा नाम का एक एंगल रहेगा। चलो, सो वी हैव टू कंसिडर अबाउट द पाथ डिफरेंस। हमें यहाँ पर पाथ डिफरेंस के बारे में कंसिडर करना होगा। पाथ डिफरेंस क्या होता है, देखो, नाउ वेव्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम S1 एंड S2 एंड मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट Q। जो वेव्स हैं वो S1 S2 से अराइज हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं और Q पॉइंट के ऊपर जाकर के ये वेव्स मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों रास्तों के बीच में एक डिफरेंस रहेगा और जो कि डिफरेंस कितना रहेगा, S2n इतना डिफरेंस रहेगा। ओके, सो S2n विल बी द डिफरेंस, दैट इज अ पाथ डिफरेंस व्हेन द वेव्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम S1 S2 एंड मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट Q। ठीक है, सो यहाँ पर जो मेरा पाथ डिफरेंस होने वाला है, पाथ डिफरेंस, ठीक है, S2 माइनस S1 के बीच का जो पाथ डिफरेंस होने वाला है वो क्या होगा आपका S2n। S2n विल बी योर पाथ डिफरेंस। ठीक है, S2n आपका यहाँ पर से पाथ डिफरेंस होने वाला है इसके लिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पाथ डिफरेंस एक्चुअल कितना रहेगा उसके लिए आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको यहाँ से इक्वेशन लेना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो S1n S2 है ना। S1n S2 ये क्या है, मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। n के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या होगा, ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सो S1n S2, इस ट्रायंगल के अंदर क्या करो, पहले तो ले लो ट्रायंगल S1n S2। ठीक है, S1n S2 ये जो है मेरा ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है, दैट इज साइन। ठीक है, सो आपने इस ट्रायंगल के अंदर साइन ऑफ थीटा को यूज करना है। यूज द साइन ऑफ थीटा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो साइन ऑफ थीटा मतलब थीटा ये है। साइन ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है आपने 10th में, दैट इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ओके, सो इस थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या होगी, ये वाली, दैट इज S2n। ओके, सो S2n इसके लिए क्या है, अपोजिट साइड है S2n डिवाइडेड बाय, है ना, थीटा के लिए अपोजिट साइड S2n है। हाइपोटेनियस कौन सा होता है, 90 डिग्रीज के सामने का जो होता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। सो S1 S2 विल बी दी हाइपोटेनियस। सो S1 S2 मेरा यहाँ से हाइपोटेनियस हो चुका है। ठीक है, सो S2n डिवाइडेड बाय S1 S2। S2n क्या है मेरा, ये S2n है। S2n को ही आप पाथ डिफरेंस भी लिख सकते हो, है ना। सो S2n क्या है मेरा, पाथ डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय S1 S2 क्या है आपका, S1 S2। S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल d। तो S1 S2 के जगह पे हम d भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल d। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये साइन ऑफ थीटा है। ओके, सो दिस इज अवर साइन ऑफ थीटा, ये हमारा साइन ऑफ थीटा है। तो यहां से हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। सो पाथ डिफरेंस को बाहर लूंगा मैं इस तरीके से। सो ये मेरा पाथ डिफरेंस हो गया PD। पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से d साइन ऑफ थीटा। ओके, सो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू d साइन ऑफ थीटा। सो पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ से d साइन ऑफ थीटा हो रहा है ना। सो पाथ डिफरेंस हमने इस सिनारियो से कैलकुलेट कर लिया, जो कि कितना है, d साइन ऑफ थीटा। सो d साइन ऑफ थीटा इज अ पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि P पॉइंट के ऊपर कौन से बैंड का फॉर्मेशन होगा, Q पॉइंट के ऊपर कौन से बैंड का फॉर्मेशन होगा और उसके लिए कंडीशंस क्या है, तो वो हम यहां पर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलो,
अब ये जो आपको P पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्राइट बैंड का फॉर्मेशन होता है, इसको कहते हैं हम सेंट्रल ब्राइट बैंड। P पॉइंट कहाँ पर है? सेंटर के ऊपर है ना। P पॉइंट इज ऑन द सेंटर। सो हम यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लेंगे, दैट इज अ पोजीशन ऑफ सेंट्रल बैंड। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंट्रल बैंड। सेंट्रल बैंड का पोजीशन किधर है? सेंट्रल बैंड कहाँ पर बनेगा आपका? पोजीशन ऑफ सेंट्रल बैंड, या फिर इसको मैक्सिमा कहा जाता है, मैक्सिमा। जब भी मैं बोलूंगा मैक्सिमा है, वहां पर कौन सा बैंड फॉर्म होगा? तब वहां पर ब्राइट बैंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब भी मैं बोलूंगा मैक्सिमा है, मतलब कौन सा बैंड बनेगा वहां पर? वहां पर बनेगा आपका ब्राइट बैंड। ठीक है, ब्राइट बैंड का फॉर्मेशन होगा। और ब्राइट बैंड कब बनता है? कौन से टाइप के इंटरफेरेंस के अंदर बनता है? कंस्ट्रक्टिव टाइप के इंटरफेरेंस के अंदर। ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर इस तरीके का बैंड फॉर्म होता है, जो कि होता है ब्राइट बैंड। ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर ब्राइट बैंड का फॉर्मेशन होता है, मैक्सिमा का वहां पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ सेंट्रल बैंड कहां रहेगा? P पॉइंट के ऊपर आपका सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा, सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, सो सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मेशन P पॉइंट के ऊपर होने वाला है, सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। ओके, अब ये जो यहां पर फॉर्मेशन होने वाला है, बिकॉज ऑफ द कोइंसिडेंस ऑफ टू वेव्स which are in phase। ठीक है, कोइंसिडेंस ऑफ टू वेव्स विच आर इन फेज, ये यहां पर होता है बिकॉज ऑफ द कोइंसिडेंस। टू वेव्स का यहां पर कोइंसिडेंस होता है, तब यहां पर और दोनों भी वेव्स किस तरीके से होने चाहिए? फेज के अंदर होने चाहिए, तभी आपका सेंट्रल बैंड का यहां पर फॉर्मेशन होता है, सेंट्रल ब्राइटनेस का यहां पर कॉन्सेंट्रेशन या फिर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो इसकी जो ब्राइटनेस होती है काफी ज्यादा ब्राइटेस्ट ये बैंड होता है, ब्राइटेस्ट बैंड, ये ब्राइटेस्ट बैंड होता है। ठीक है, ब्राइटेस्ट बैंड होने की वजह से इसकी जो इंटेंसिटी होती है ये भी काफी ज्यादा होती है। इंटेंसिटी जो होती है SITY, राइट, इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा इसकी होती है, इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा इस बैंड की यहाँ पर रहती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे नाउ दी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन किस तरीके से यहां पर होने वाला है वो देखेंगे। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। ओके, अब मिनिमा मतलब क्या होता है? मिनिमा जब भी मैं यहां पर बोलूंगा तो वहां पर डार्क बैंड का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड। और डार्क बैंड कब फॉर्म होता है? जब वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर डार्क बैंड मिलता है, ये हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है। इंटरफेरेंस के अंदर भी हमने ये कवर किया है ना। सो मिनिमा कहां पर फॉर्म होगा? जो मिनिमा है वो आपका Q पॉइंट के ऊपर फॉर्म होता है। ओके, Q पॉइंट के ऊपर यहां पर मिनिमा का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो फॉर्म्स ऑन Q पॉइंट के ऊपर ये फॉर्म होगा, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है। व्हाट इज द कंडीशन? आपका जो पाथ डिफरेंस है वो होना चाहिए लैम्बडा के बराबर। जब आपका पाथ डिफरेंस लैम्बडा के बराबर होगा तभी Q पॉइंट के ऊपर मिनिमा का फॉर्मेशन होगा। और उसके लिए एक सिंपल कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है वो जान लेते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड? डार्क बैंड का फॉर्मेशन होने के लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन है d sin of theta n will be equals to n lambda। ओके, सो दिस इज अ सिंपल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि फर्स्ट मिनिमा क्या है मेरा, फर्स्ट मिनिमा अगर निकालना है तो क्या करोगे आप? n की जगह पर क्या रखोगे? सिर्फ 1 प्लेस करोगे। सो d sin of theta 1, ये d sin of theta कहाँ से आया? ये हमने यहाँ से फाइंड किया है। देखो, d sin of theta क्या होता है? फेज, दैट इज अ पाथ डिफरेंस होता है। ओके, सो दिस इज अवर पाथ डिफरेंस जो कि हमने कैलकुलेट किया है। चलो, सो d sin of theta 1 विल बी इक्वल्स टू n लैम्बडा, मतलब 1 लैम्बडा। ठीक है, सो ये क्या है? आपका फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा हो चुका है। अब सेकंड मिनिमा कैसे निकालेंगे? सेकंड मिनिमा, हाउ यू कैन कैलकुलेट द सेकंड मिनिमा? d sin of theta n की जगह पे रखेंगे 2 विल बी इक्वल्स टू 2 लैम्बडा, राइट।
तो ये मेरा क्या हो गया, सेकंड मिनिमा हो चुका है। सेकंड मिनिमा हम इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। सो ये उसके लिए कंडीशन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। अब लास्ट पोजीशन ऑफ दैट इज अ मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना। अब मैक्सिमा की हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी हमने क्या फाइंड किया, मिनिमा फाइंड किया कि वो कहाँ पर फाइंड होगा और उसकी कंडीशन क्या रहेगी। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे थर्ड केस, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन क्या होता है, सो पोजीशन सेम रहेगा। चलो सबसे पहले मैक्सिमा मतलब क्या होता है, मैक्सिमा मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड। ब्राइट बैंड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और ब्राइट बैंड कब बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर ये अपन ने पढ़ा है, कई बार ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर ब्राइट बैंड का फॉर्मेशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रहेगा, और सेकेंडरी मैक्सिमा आपका बनेगा एट पॉइंट Q। ये भी आपका Q के ऊपर ही बनेगा। देखो अब ऐसा कैसे है, मिनिमा भी Q के ऊपर ही बन रहा है, मैक्सिमा भी Q के ऊपर ही बन रहा है, लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग रहने वाली है, ठीक है। मिनिमा की कंडीशन देखी हमने, n लैम्बडा के बराबर होता है, इसकी कंडीशन क्या होंगी देखेंगे। चलो अब ये जो है ये फॉर्मेशन होता है, इसकी डायरेक्टली अगर मैं कंडीशन की अगर यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम बात नहीं करते, पहले देखो कुछ सिनेरियो क्रिएट करते। सो यहाँ पर यस चलो कंडीशन की बात करते हैं, क्योंकि वही अपने लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर से क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन इसके लिए होती है दैट इज डी साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n+1 लैम्बडा बाय 2। ओके, सो दिस इज अ डायरेक्ट कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा बनने के लिए ये कंडीशन होती है 2n+1 लैम्बडा बाय 2। अब इसका प्रूफ क्या है, ये प्रूफ अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, डायरेक्ट अपने को ये याद रखना है। दिस इज अ पाथ डिफरेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। चलो अब अगर मैंने आपको कहा आपने फॉर्म करना है फर्स्ट मैक्सिमा को, फर्स्ट मैक्सिमा को किस तरीके से फॉर्म करोगे, आप क्या करोगे, n की जगह पे 1 रखोगे। चलो n की जगह पे 1 रखो, सो डी साइन ऑफ थीटा 1, ये n लिख देते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो 1 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू n कितना है 1+1 लैम्बडा बाय 2, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो इसको, 2 इंटू 1 2, 2+1 3, मतलब क्या हो जाएगा ये 3 लैम्बडा बाय 2। 3 लैम्बडा बाय 2 के ऊपर आपका मिलता है फर्स्ट मैक्सिमा। ओके, सो फर्स्ट मैक्सिमा हमें यहाँ से मिलने वाला है 3 लैम्बडा बाय 2 के ऊपर। चलो अगर आपको निकालना है यहाँ पर सेकंड मैक्सिमा किस पॉइंट के ऊपर मिलेगा, सो सेकंड मैक्सिमा हमें किस पॉइंट के ऊपर मिलेगा, चलो देखते हैं। सो डी साइन ऑफ थीटा 2, n की जगह पे, ठीक है, n की जगह पे क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे। अब चलो 2 रखेंगे, सो 2 इंटू n की जगह पे 2 रखो +1 लैम्बडा बाय 2। सो 2 इंटू 2 4, 4+1 5, तो क्या हो जाएगा ये 5 लैम्बडा बाय 2। सो ये रहेगा मेरा डी साइन ऑफ थीटा 2। सो ये डी साइन ऑफ थीटा 2 रहेगा इस तरीके से। सो दिस विल बी अवर डी साइन ऑफ थीटा। सो ये डी साइन ऑफ थीटा अच्छे से लिख देते इसको। सो दिस विल बी अ डी साइन ऑफ थीटा 2। ये डी साइन ऑफ थीटा 2 रहेगा, और ये अपना सेकेंडरी दैट इज अ सेकेंड मैक्सिमा होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज अ सेकेंड मैक्सिमा, दिस इज अ फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। सेकेंड मैक्सिमा क्या है और फर्स्ट मैक्सिमा किस तरीके से इसके इक्वेशंस आते हैं, ये अपन ने यहाँ से देखा। सो ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले क्या है, ये कंस्ट्रक्शन पढ़ा अपन ने, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया, पी के ऊपर सेंट्रल बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड का फॉर्मेशन होता है, क्यू के ऊपर मिनिमा एंड मैक्सिमा दोनों का भी इक्वेशन फाइंड होता है, या फिर दोनों भी बैंड्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, डी साइन ऑफ थीटा n इज इक्वल्स टू n लैम्बडा मिनिमा के लिए, और मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, डी साइन ऑफ थीटा n विल बी इक्वल्स टू 2n+1 लैम्बडा बाय 2। Okay, so this is a simple point from our syllabus, that is a diffraction, that is a Fraunhofer diffraction at a single slit. Okay, so today we shall stop over here and next part will continue in next lecture. Thank you very much.